एनर्जी में चेंज होती है और वो टरबाइन को चलाती है। दैट मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, उसने टरबाइन चला दिया। टरबाइन में वहाँ पे जो है मैग्नेटिस होते हैं और कॉइल होती है, और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स हमारे घरों में जो आती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी ऑफ वाटर है। तो वो एनर्जी ऑफ वाटर जो है या पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं रेडियो चलाने में, टीवी चलाने में, फैन चलाने में, इंडस्ट्री चलाने में। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म। या थर्मल पावर है। थर्मल पावर का मतलब क्या है, हम कोल को जलाते हैं, हम पेट्रोल को जलाते हैं, और ये हीट एनर्जी जो है, इस हीट एनर्जी की वजह से जो है वह वाटर में से जो है वेपर्स निकलते हैं, वेपर्स में प्रेशर बनाया जाता है, और उस प्रेशर की वजह से टरबाइन चलाता है, वो टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है कॉइल के ज़रिए और मैग्नेटिक इफेक्ट के ज़रिए। तो ये फिर वो पावर जो बन गया वो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, वो थर्मल पावर हो गया है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर भी है। और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। इस यूनिवर्स में, अगर इस यूनिवर्स को हम देखेंगे, इसमें एनर्जी कांस्टेंट है, दो देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अगर हम देखेंगे 100% कन्वर्शन ऑफ एनर्जी नहीं होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू इंटू अनदर फॉर्म। देयर इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी इनटू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी करता है। तो यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है विद लिटिल अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसी से रिलेटेड एक और लॉ है, दैट मीन्स देयर इज नो परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन कन्वर्ट 100% ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म। 100%, ये फैन जो लगा है ये 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, बल्कि ऑलवेज देयर इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हमेशा जो है वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी रहती है। नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो एनर्जी है इसको लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम माइक देखते हैं, माइक्रोफोन देखते हैं। माइक्रोफोन क्या है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर वहाँ पे लाउड स्पीकर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में वापस। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कन्वर्शन ऑफ एनर्जी जो है कन्वर्शन ऑफ एनर्जी में करते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अब इसी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करने पे जोर देता है, क्योंकि पोल्यूशन फ्री है। दो देयर आर रेडियोएक्टिव पोल्यूशन इज आल्सो। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर पावर ज़्यादा इंडिया इस पे जोर दे रहा है। नेक्स्ट इज अगर हम इसको देखेंगे पावर एंड इट इज यूनिट्स। पावर का मतलब क्या है, हम किसी को बोलते हैं इसके पास बहुत पावर है, वो पावर का मतलब है क्या? पावर का मतलब है टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये कितनी तेजी के साथ कोई काम कर सकता है, इसको हम बोलते हैं पावर। अगर कोई ज़्यादा तेज करता है कोई काम, हम बोलते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। पावर का मतलब यह सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक टाइम में, एक खास यूनिट टाइम में कितना ये वर्क कर सकता है, कोई भी आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, ये कोई भी एनर्जी कितनी एक यूनिट टाइम में कितनी वर्क कर सकती है, उसको हम बोलते हैं पावर। जितनी वो तेज़ी के साथ वर्क करेगा उसको हम बोलेंगे ये उतनी ज़्यादा उसके पास पावर है। तो पावर का मतलब है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितनी टाइम में और कितनी वर्क हो गई है, दैट इज नोन एज पावर। अगर हम पावर का ऐसा यूनिट देखेंगे, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, WATT, आफ्टर द नेम ऑफ जेम्स वाट। और ये वाट क्या है, 1 वाट अगर हम देखेंगे 1 वाट का वैल्यू कितना है, 1 वाट कितना हो गया है, 1 वाट इज द पावर स्पेंट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 वाट का मतलब क्या है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल वर्क जो है अगर हम 1 सेकेंड में करेंगे, दैट इज नोन एज 1 वाट। अगर एनर्जी 1 जूल ऑफ वर्क करेगी 1 सेकेंड में, दैट इज नोन एज 1 वाट। 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो है ये 1 जूल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। दैट मीन्स
1 वाट अगर इसके बराबर होता है कि अगर 1 जूल हम वर्क करेंगे 1 सेकंड में, दैट इज नोन एज 1 वाट। और इस 1 वाट को आप बढ़ा भी सकते हैं, किलोवाट भी बोल सकते हैं, केवी किलोवाट, किलोवाट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स किलोवाट का मतलब है 1000 वाट्स, 1000 वाट्स मीन्स किलोवाट। तो यूजुअली हम फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, यही किया, घरों में यही किलोवाट पर आवर के हिसाब से, किलोवाट आवर के हिसाब से मानते हैं। किलोवाट आवर का मतलब क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट का आवर का मतलब क्या है कि अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1000 जूल्स जो है या 1000 जूल्स एनर्जी करती है, 1 सेकंड में 1000 जूल्स वर्क करती है, तो 1 घंटे में वो कितना वर्क करेगी या कितना पावर वो कंज्यूम वर्क करेगी, दैट इज नोन एज किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर भी फॉर एग्जांपल 60 वाट जो है बल्ब है और ये 6 घंटे तक काम करता है, तो इसका जो है आप एनर्जी कंजप्शन निकालो, तो आपको किलोवाट निकालना है। किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 जूल्स, ठीक है। आवर का मतलब है 3600 सेकेंड्स। तो आप इसका बोल डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि किलोवाट आवर ये कितना वर्क डन कर सकता है। तो ये है वर्क डन आवर जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में यूजुअली इसके ज़रिए जो है नापा जाता है। नेक्स्ट और एक चीज़ होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है हॉर्स पावर 746 वाट्स। तो किलोवाट से नीचे है, दैट मीन्स 746 वाट्स का मतलब है 1 हॉर्स पावर, या आधा हॉर्स पावर का इसका डिवाइड बाय 2 करना है, तो 746 वाट्स मीन्स 1 हॉर्स पावर। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन वर्क एंड एनर्जी। तो ये ख़त्म हुआ है ये लेसन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा लेसन बचा है। थैंक यू।